जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक कपड़ा गंदा हो जाता है हम उसे धो के साफ करते हैं, इस्त्री करके हम घड़ी करके रखते हैं ताकि दूसरी बार वो काम आए। और हम सभी को नई नई चीज़ें बहुत पसंद है, जैसे कोई नया कपड़ा हो या नई कोई गैजेट्स हो, जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया। हम नया मोबाइल फ़ोन लेते हैं, हम उसकी फीचर्स को चेक करते हैं, कैमरा कितना मेगापिक्सल है, इसमें रैम कितना है, फ़ोन कौन सी कंपनी का है, ये हर एक चीज़ों को हम चेक करते हैं। और जब नया फ़ोन होता है तो हम उसे काफ़ी यूज़ करते हैं और हमें ये पता चलता है कि ये फ़ोन कितना अच्छा है, उसकी फीचर्स कितनी अच्छी है, उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। जब हम फ़ोन, कपड़े, नई नई गैजेट्स या फिर बहुत सारी चीज़ें नया देखना पसंद करते हैं, जब हमारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें नया हो, हमें अच्छा लगता है, तो क्या एक इंसान को नया नहीं होना चाहिए? क्या एक इंसान को अपने अंदर भी नई नई चीज़ें नहीं ढूंढनी चाहिए? क्या एक इंसान को अपने अंदर अच्छाई नहीं देखनी चाहिए? तो सबसे पहले आप सभी को हमारी ओर से हैप्पी न्यू ईयर। और यह साल परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कार्य करे। आप सभी की जो ख्वाहिशें हैं, जो सपना है, जो आप चाहते हैं, वो पूरा हो जाए और आपका स्ट्रगल ये साल ख़त्म हो जाए और आप आपकी ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। नया साल है, नया साल में नई चीज़ें होनी चाहिए। हर कोई ये सोचता है कि ये नया साल आया है, ये नए साल में मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं ये छोड़ दूँगा, मैं वो छोड़ दूँगा। लेकिन वाकई में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम ज़रा देखें उसमें। जिस तरह मैं मोबाइल फ़ोन का बोला, नया कपड़े का बोला, आज हम देखते हैं कि नई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में क्या लेके आता है और क्या हमें उससे फ़ायदा होता है। इफिसियों का किताब 4वां अध्याय उसका 22 से लेके 24 तक पढ़ेंगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन को आत्मिक स्वभाव में नए बनाते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सूझा गया हो। परमेश्वर का वचन कितना प्यारा कहा है। जो हमारे पुराने मनुष्य तत्व है, जो पुराने मनुष्य तत्व जो हमारी ज़िंदगी में है, उस पुराने मनुष्य तत्व को हमें निकाल फेंकना है। जब हम उसे निकाल फेंकेंगे, हमें एक नई ज़िंदगी मिलेगी। हमारा सोच, हमारा विचार, हमारा बात करने का तरीका, हमारा चाल चलन, हमारा देखने का तरीका, हमारा उठना बैठना, हर एक चीज़। जिस तरह आप एक मोबाइल खरीदेंगे तो उसमें आप हर एक फीचर्स को देखते हैं। कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, इंटरनल मेमोरी कितनी है, उसमें फीचर्स क्या क्या है, उसमें फिंगरप्रिंट है कि नहीं, फ्रंट कैमरा उसका कितना मेगापिक्सल है, उसका रैम कितना है, उसका रोम कितना है। हर एक चीज़ जब हम देखते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही चीज़ें हमें देखनी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पिछले चाल चलन, पुराने मनुष्य तत्व को, जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। जो हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो हम गलत करते हैं, गलत सोचते हैं, गलत बोलते हैं और हमारे दिमाग में गलत सोच आता है, वो सारी चीज़ों को हमें उतार डालना है। क्योंकि जो परमेश्वर के साथ होता है और जिसको परमेश्वर चुनता है, वो नया होता जाता है। और कहता है और नए मनुष्य तत्वों को पहन लो, जो परमेश्वर की अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सूझा गया है। तो परमेश्वर को पहनने का मतलब ये है कि परमेश्वर की अच्छाई, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का करुणा हमारे अंदर होना चाहिए। तब जाके हमारे अंदर एक नया इंसान जन्म लेगा, जो उसकी ज़िंदगी में नई नई चीज़ें होती है और वो उस नई चीज़ों को लेकर चलता है। उस नई चीज़ों से उसकी ज़िंदगी बदलती है। कुलुसियों का किताब 3 अध्याय उसका 9 और 10वां वचन कहता है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसकी कर्मों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। वो पुराना मनुष्य तत्व जो
बुरा करता है, बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, बुरा देखता है, उसकी चाल चलन, उसका उठना बैठना, हर एक चीज़ जब बुरा होता है, जब हम उसको उतार डालते, ख़त्म कर देते, तो हमारे अंदर एक नया इंसान आता है। जब हम किसी से बात करेंगे, हमारे होठों से, हमारे मुंह से मिठास भरी बात निकलेगा, हमारा सोच अच्छा होगा, हमारे दिल में किसी के लिए हमदर्दी होगी, किसी के लिए प्यार होगा, किसी को दुख और तकलीफ में देख के हमें दुख और तकलीफ होगा, किसी की आंखों से आंसू देख के हमें सहा नहीं जाएगा। ये होती है नई नई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में, और ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होना ज़रूरी है, क्योंकि हम मसीह के बच्चे हैं, क्योंकि वो कहता है मसीह को पहन लो। मसीह को पहनने का मतलब होता है ये सारी चीज़ें हमारे अंदर होना है। और ये नए साल में हमें उसी के साथ हमें नया बनते जाना है। हमें पीछे पलट के नहीं देखना है, हमारे पीछे पिछली ज़िंदगी में क्या हुआ, क्या हमारी पिछली ज़िंदगी में हमने क्या पाप किया, कितने गलत काम किए, वो सारी चीज़ों को छोड़कर हमें आगे बढ़कर परमेश्वर के राज्य में हमें बढ़कर हमें नई नई चीज़ें हमें करनी है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यानी कि जो मसीह में है, जो मसीह को अपनाया है, सिर्फ मसीह को अपनाने से नहीं होता, उसका गुण हमारे अंदर जब आता है, वो चीज़ उसने हमें सिखाया है कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, अपने भाई बहनों से प्रेम करो, अपने माता पिता की आदर करो, अपनी बड़ों की, अपनी छोटों की आदर करो। ये सारी चीज़ें जब हमारे अंदर आएगा, तब हम नए इंसान बन जाते हैं और हम कहलाते मसीह के बच्चे हैं। तो सारी जो चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें जो हमारे अंदर, किसी को नफरत करना, किसी को गाली देना, किसी के विरुद्ध बात करना, किसी के बारे में गलत सोचना, ये जो चीज़ें होती है वो ख़त्म हो जाता है। और जब नई चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम मसीह में नए हो जाते हैं। और जब हम मसीह में नए हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी नई नई चीज़ें होती है। लोग हमसे प्यार करते हैं, लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, लोग हमसे रिश्ता रखते हैं, लोग हमसे बातें करते हैं, लोग हमारे बारे में बात करते हैं। मसीह में आने के बाद ये सारी नई चीज़ें होती है। और मैं यकीन करता हूँ नए साल में आप सभी की ज़िंदगी में भी नया नया चीज़ें होगा, नई नई बातें होगी, नई नई सोच होगी, नया नया काम काज होगा, नया नया आप सब कुछ करेंगे, क्योंकि मसीह में जो आता है वो नया बन जाता है, वो पुराना नहीं रहता है। जिस तरह हमें हमारा मोबाइल पुराना हो जाता है, हम उसे निकाल देते हैं या बेच देते हैं या कुछ ना कुछ उसका करते हैं और फिर हम नया लेते हैं, उसी तरह हम अपनी आत्मा को भी शुद्ध और पवित्र करें, हम नया बन जाए प्रभु यीशु के साथ मिलकर, उसके साथ चलकर, और हम नए हो जाए और हमारी ज़िंदगी में भी नया नया कार्य होने लगे और हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा तरक्की करें, आगे बढ़े, प्रभु का नाम रोशन करें, हमारी ज़िंदगी से औरों को भी फ़ायदा हो, हमारी नई नई चीज़ें देख के और भी हमें फॉलो करें, हमसे सीखें और उन्हें ये पता चले कि जो नई चीज़ें हैं, जो नया क्रिएशन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ मसीह में है और दूसरा किसी के पास नहीं है, क्योंकि मसीह ही है जो इंसान को नया बना सकता है और दूसरा कोई नहीं बना सकता। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें भी होगा और हमारा परमेश्वर का नाम भी ऊंचा उठाया जाएगा, उसकी नाम की महिमा होगी और उससे हम जाने जाएंगे, हम उसके चेले हैं, हम उसके बच्चे हैं। तो हमारी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये नए साल में जो भी आपकी पिछली ज़िंदगी में जो भी हुआ उसे ख़त्म करिए और इस नए साल में नए शुरुआत कीजिए, ताकि प्रभु आपको बहुत सारा तरक्की दे, प्रभु आप सभी को बहुत आगे बढ़ा के लेके जाए, ताकि आप जिस जिस काम में हाथ डालेंगे वो सब सफल हो जाए और आपकी ज़िंदगी में भी नई नई चीज़ें हो, आप बहुत खुशहाली के साथ ये 2024 साल जिए। उसकी आने वाला भी जब तक परमेश्वर आपको इस पृथ्वी पर जीवित रखे तब तक आप ऐसे ही नया नया कार्य करते रहे, नया बनते जाए और नया होके रहे। हमेशा जिस तरह सोना हमेशा चमकता है वैसे चमकते रहिए। प्रभु आप सभी को आशीष करें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष करें। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखिएगा और अपने पड़ोसियों से, अपने भाई बहनों से, माता पिता से, दोस्ती यारी से, हर सभी से प्यार रखिएगा और नई नई बातें उन्हें भी बताइएगा। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।